24 जनवरी की डेट किसी के लिए खास हो या ना हो, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अदानी के लिए ये डेट किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। दरअसल इसी डेट को अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप को लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के एक महीने से ज्यादा के बाद भी अदानी ग्रुप के शेयरों पर दबाव बना हुआ है। आज इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि इस रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप का मार्केट में क्या हाल हुआ है और वो कहां स्टैंड करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को हमें सपोर्ट करने के लिए अ बिग थैंक्स। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस छोटे से एफर्ट से हमें बहुत सपोर्ट मिलती है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद से अदानी ग्रुप के 10 शेयरों को हर दिन एवरेज 52,343 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। केवल इसी एक महीने के दौरान ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन 19.2 ट्रिलियन रुपए से घटकर 12.05 ट्रिलियन रुपए यानी कि $145 बिलियन का हो गया है, जो कि लगभग 63% का डाउनफॉल है। मार्केट कैप या मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी के सभी शेयरों का टोटल वैल्यू होता है और अदानी ग्रुप के इस डाउनफॉल को वर्ल्ड लेवल पर फाइनेंशियल्स का अब तक का सबसे बड़ा वाइप आउट कहा जा सकता है। 24 जनवरी को ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स पर गौतम अदानी चौथे नंबर पर थे, लेकिन केवल 23 डेज में उनकी प्रॉपर्टी में करीब $80 अरब की गिरावट आई और अब अदानी चौथे रैंक से फिसलकर 24th रैंक पर आ गए हैं। 7.16 ट्रिलियन रुपए के टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन के बाद अदानी ग्रुप अब टाटा ग्रुप, रिलायंस और राहुल बजाज ग्रुप के बाद भारत का चौथा सबसे बड़ा ग्रुप है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के पहले अदानी ग्रुप टाटा के ठीक पीछे दूसरे स्थान पर था। अदानी ग्रुप के डाउनफॉल के रिजल्ट के कारण इस ड्यूरेशन के दौरान भारत का भी मार्केट कैपिटलाइजेशन 20.4 ट्रिलियन रुपए गिर गया है, जो कि पहले 280.4 ट्रिलियन रुपए हुआ करता था, आज वो 260 ट्रिलियन रुपए हो गया है। ग्लोबल मार्केट कैपिटलाइजेशन लीग टेबल पर भी देश की रैंकिंग 5वें रैंक से फिसलकर 7th रैंक पर आ गई है। इस गिरावट का बड़ा कारण अदानी ग्रुप के शेयरों में भी गिरावट है। इस रिपोर्ट ने इतनी हलचल मचाई थी कि निफ्टी 500 इंडेक्स भी 24 जनवरी से लगभग 5% टूट गया था। आपको बता दें कि निफ्टी 500 देश के 500 सबसे बड़े कंपनीज के शेयर्स के प्रदर्शन को बताता है। अदानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट का असर भारत के एवरेज इन्वेस्टर्स पर भी पड़ा है। 30 जनवरी को LIC ने एक बयान जारी किया था जिसमें उसने बोला था कि अदानी ग्रुप के शेयरों का टोटल परचेज कॉस्ट लगभग 30,127 करोड़ रुपए था, जो अब घटकर लगभग 25,000 करोड़ रुपए रह गया है। यह कंफर्म करने के लिए कोई यह नहीं पता लगा सकता कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट जारी होने के बाद से LIC ने अपने अदानी होल्डिंग्स में से किसी को बेचा है या उसे खरीदा है। अगर LIC, जिस पर भारत के मैक्सिमम लोगों का भरोसा है, ऐसा कह रही है तो इस रिपोर्ट का इम्पैक्ट कितना बड़ा और कितना गहरा हुआ होगा। इसकी तुलना में डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स का अदानी ग्रुप के फर्म के लिए लिमिटेड रिस्क था। इसमें से मैक्सिमम इंडेक्स फंड और निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स से जुड़े एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के सोर्स से है। इसी बीच अदानी इंटरप्राइजेज और अदानी पोर्ट्स एंड SEZ 24 जनवरी से 62% और 27% रेस्पेक्टिवली टूट चुके हैं, जिसे 2 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा के मैनेजमेंट के तहत फंड द्वारा ट्रैक किया जाता है। हालांकि अब दोनों शेयरों का कंबाइंड वेइंग 2% से भी कम है। दिसंबर 2022 के अंत तक अदानी ग्रुप के 10 शेयरों में रिटेल इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी 1% से 11% के बीच थी। इसमें से सबसे ज्यादा ACC में 11% तक की थी। अदानी टोटल गैस, अदानी ट्रांसमिशन और अदानी ग्रीन एनर्जी में डायरेक्ट रिटेल होल्डिंग, जिसमें सबसे ज्यादा गिरावट आई है, रेस्पेक्टिवली 2%, 1% और 2% रही है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने जितने भी आरोप लगाए हैं उसका रिजल्ट आज अदानी ग्रुप देख रहा है। हालांकि अदानी इसके रिस्पांस देने में और जितना लेट करेंगे, मार्केट में इन आरोपों पर स्टैंप लगता चला जाएगा और ग्रुप पर से इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट कम होता चला जाएगा। हालांकि अदानी ग्रुप के एसेट वैल्यूज इतनी हाई है कि उनके डिफॉल्ट होने की गुंजाइश बहुत कम है और उम्मीद है कि वो इन्वेस्टर्स का भरोसा वापस जीत ही लेंगे। इस सीरीज ऑफ इवेंट से ये तो क्लियर है कि भारत की इकोनॉमी पर सबकी नजर है और पत्थर भी किसी को गिराने या चोट पहुंचाने के लिए ही फेंके जाते हैं। हमें भी तुरंत किसी वन साइडेड रिपोर्ट के बेस पर कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए, बल्कि पिक्चर क्लियर हो जाने वेट करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी और आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करेंगे और लाइक भी करेंगे।